Welcome in this channel, and today we will discuss one more important topic, that is project management. It is topic of industrial engineering. So स्टार्ट यहां से करते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट। हम किसे एक प्रोजेक्ट कहें तो कोई भी ऐसा काम जिसमें कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं, कुछ टाइम लग रहा है, तो वो काम एक टाइम पे स्टार्ट होगा और एक टाइम पे एंड होगा। तो उस स्टार्ट से लेकर उस एंड होने तक जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, उन्हीं को अगर हम समराइज करें तो उसी को हम क्या कहेंगे कि इट इज ए प्रोजेक्ट, है ना। तो अगर प्रोजेक्ट को डिफाइन करना चाहें तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि एन एक्टिविटी, छोटी छोटी कई एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होंगी। जैसे आप कहें कि अगर आपके घर पे शादी है और बारात आने वाली है तो उसका जो डिनर का इंतजाम है वो भी किसी प्रोजेक्ट से कम नहीं है। तो उसके लिए भी आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से प्लानिंग करते हैं, कई एक्टिविटी करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, फिर लास्ट में उसको एग्जीक्यूट करके और फाइनली डिनर आप सर्व कर पाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो एन नंबर ऑफ एक्टिविटी हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अच्छा, वो सारी एक्टिविटी आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से लिंक में होनी चाहिए, तभी वो मिलके एक ऑब्जेक्टिव को, जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा करेंगी। वो प्रोजेक्ट बारात भी हो सकती है, आप ब्रिज बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, इवन गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, घर के किचन में 10 लोगों का खाना बन सकता है, पेंटिंग करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, एनी टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज नोन एज प्रोजेक्ट। तो वो सारी की सारी एक्टिविटी अगर देखा जाए अलग अलग तो सब इंटर रिलेटेड होकर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हर एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हाउ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, अपना अपना कंट्रीब्यूशन वो एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट में दे। तो इट इज नोन एज प्रोजेक्ट। क्या मतलब हुआ कि ढेर सारी एक्टिविटी की जो कलेक्टिव वे में अगर बात करें तो उसे आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एक्टिविटी? एनी काम, एनी टास्क, एनी वर्क, है ना, विच कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्स। कोई भी काम जिसमें करने में कुछ समय लगे और कुछ रिसोर्सेज लगे। रिसोर्स में भी मैन, मशीन, मटेरियल, रॉ मटेरियल, एनर्जी, एनीथिंग कुछ उसमें लग रहा है तो उसे आप कहेंगे एक्टिविटी। ठीक है। अगर वो एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है अपनी अपना कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में देना। ठीक है ना। अच्छा, इवेंट किसे कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग? इवेंट का मतलब है वो क्षण, वो पल, जिस पल पे वो काम शुरू हुआ। ठीक है ना। मान लीजिए आपने बारात के लिए व्यवस्था किया, तो जिस दिन आपने जाके कहते हैं मैरिज हॉल बुक कर लिया, एट दैट टाइम आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। और उसके बाद वो आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ बाद ये सब एक्टिविटी होते होते वो वापस चली आएगी तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। वो पल जिस टाइम आपने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, उस एक्टिविटी को स्टार्ट किया, ठीक है, उसी को आप कहते हैं इवेंट, है ना। तो इवेंट मीन्स क्या है? एक मोमेंट है एट विच एक्टिविटी स्टार्ट। ठीक है। इतनी सी बात हुई। तो इसको हम लोग इस प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करें, इसकी बात है। मैनेजमेंट करने का मतलब क्या है, जरा इस बात को ध्यान दें कि जब किसी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होता है तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो पहले ही बता देते हैं कि इस ब्रिज को फाइनली कंप्लीट होने में हमें 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, एनी टाइम फिक्स कर देते हैं कि 3 साल में हम ये ब्रिज बना के आपको दे देंगे। रोड हाईवे बनते हैं, बता दिया जाता है कि 120 किलोमीटर का हाईवे की जो लेंथ है इसको हम 5 ईयर्स में बना के दे देंगे, है ना। अपना आप कंस्ट्रक्शन का काम करें तो जो आपका सिविल इंजीनियर है वो बता देता है कि आपकी इस बिल्डिंग को मैं इतने मंथ में बना के दे दूंगा, है ना। इवन हमारी आपकी माता जी हैं, किचन में काम करती हैं, तो उन्हें बता दिया जाए कि आप 10 लोगों का खाना बनना है तो बता देती हैं कि मैं इसको 2.5 घंटे में, 2 घंटे में बना के दे दूंगी, है ना। ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स जितने भी लोग हैं, जितने ही मैनेजर्स हैं, ये कैसे इस बात को कैलकुलेट कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं कि इस ब्रिज को बनने में, इस रेलवे लाइन को बनने में, इस हाईवे को बनने में, इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होने में इतना समय लगेगा। ये कैसे बिना उस रियल टाइम में एक्टिविटी किए कैसे जान पाते हैं? और जान पाते हैं तो उसका क्या कैलकुलेशन है, हमें जब वो मालूम चल जाएगा तो हम जान पाएंगे कि कितना समय लगेगा। फिर हम जान पाएंगे कि हम उस समय के साथ मैच कर रहे हैं या लेट हो रहा है। ऐसा भी कई बार होता है, आप देखिए ना कि गवर्नमेंट में कि एक ब्रिज बनना हुआ, उसका टाइम तय किया गया कि ये कहते हैं विद इन 2 ईयर्स बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन आप देखिए उस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्टिविटी डिले हो गई, कुछ हो गया जिससे प्रोजेक्ट 5 ईयर्स लग गया, 6 ईयर लग गया, 7 ईयर लग गया, है ना। तो वो एक जो कैलकुलेशंस हैं, उस कैलकुलेशंस की बात करके ही हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट अगर वो कैलकुलेशंस हमारे पास रहे कि 3 ईयर्स का प्रोजेक्ट है तो आफ्टर 2 मंथ कितना होना चाहिए, आफ्टर 6 मंथ कितना, कहां तक पहुंचना चाहिए, कितना वर्क जाना चाहिए, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1.5 ईयर, जब हम उसको ब्रेक कर करके देख पाएंगे तो हम जान पाएंगे कि यहाँ पे हम लेट चल रहे हैं।
लेट चल रहे हैं, यहाँ हमें अपने काम को स्पीड अप करना है और रिसोर्सेज लाने हैं, लेबर लाना है, मटेरियल लाना है, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो प्लानिंग है, जिसको आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो जब ये प्लानिंग करके रखते हैं तब हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करेंगे और जैसी प्लानिंग किया है उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, तब हमारा प्रोजेक्ट टाइमली और इफिशिएंटली पूरा होगा। तो इसी स्टडी को हम लोग कह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसमें ये दो तरीके के मेथड यूज करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सीपीएम पे। सीपीएम का क्या मतलब है जरा देखें। यहां पे सीपीएम से मेरा मतलब है, इसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। अभी हम पर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पर्ट को देखेंगे। तो क्रिटिकल पाथ मेथड के हिसाब से हम पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। मकसद क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि ये प्रोजेक्ट कितने साल में पूरा होगा, कैसे बताएंगे, तो इस प्रोसेस के तहत हम बता पाएंगे कि भाई कितना समय लगेगा, और उसके बाद उसी समय को चेंज करेंगे, है ना। उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके चेंज करेंगे और इतने समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातों को एक हम लोग एक प्रॉब्लम के साथ देखेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे एक प्रोजेक्ट को हम मैनेज करते हैं। आइए देखते हैं। एक प्रॉब्लम है, एक हमारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। उस प्रोजेक्ट में ए बी सी डी ई एफ जी इतनी एक्टिविटीज हैं। कितनी एक्टिविटीज हैं? 7 एक्टिविटीज हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ये सातों एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाएंगी तभी हम मानेंगे कि एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लें कि एक घर बन रहा है, तो ए एक्टिविटी स्टार्टिंग हो रही है, तो ए एक्टिविटी हो सकता है कि उस फाउंडेशन को बनाने का बात हो गई, बी कंस्ट्रक्शन का हो गया, दीवार बनाने का, सी छत डालने का, उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते जी तक फिनिशिंग करके आपका काम खत्म हुआ। ये जब सारी एक्टिविटी पूरी हो गई तो आप कहेंगे हमारा घर बन गया, ठीक है ना। अच्छा, इस एक्टिविटी, क्योंकि जो एक्टिविटीज होती है, जैसे आप कहें कि घर की छत तो तभी पड़ सकती है जब आपके कॉलम बन जाए, है ना। तो इसका मतलब स्लैब डालने के लिए कॉलम का बनना जरूरी है, पहले बनना जरूरी है ना, प्रायर होना जरूरी है। तो आप इसका मतलब क्या है कि कॉलम बनने की एक्टिविटी को आप कहेंगे कि ये प्रेसिडेंस एक्टिविटी है। इसका स्लैब डालने का, छत डालने से पहले कॉलम बनना जरूरी है, तो बिना कॉलम बने छत नहीं पड़ सकती है। इसलिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी मिलेंगी जिसके कुछ प्रेसिडेंस एक्टिविटी होंगी। जैसे ए एक्टिविटी देखें, इसका कोई प्रेसिडेंस एक्टिविटी नहीं है। जैसे आपको फाउंडेशन अगर करना है, तो अगर एरिया आप डिफाइन है, मैप आपका रेडी है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, उसके पहले कुछ नहीं होना है ना। ऐसी ये दोनों एक्टिविटी हैं जिनके लिए कोई भी कहते हैं प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं है ना। लेकिन सी एक्टिविटी देखें, सी एक्टिविटी को तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका हो, है ना। इसको ऐसे समझें कि छत डालनी है, तो जब तक फाउंडेशन और कॉलम नहीं खड़ा हो गया तब तक हम छत नहीं डाल सकते, ऐसा मान लें, ठीक है। ऐसी डी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए ए का कंप्लीट होना जरूरी है। सिमिलरली ई के लिए डी एंड सी का कंप्लीट होना जरूरी है, एंड एफ के लिए ए का कंप्लीट होना जरूरी है, ए एक्टिविटी का, जी का लिए बी का कंप्लीट होना जरूरी है। ये दीज आर द प्रेसिडेंस, मींस ये एक्टिविटी बिना इनके कंप्लीट हुए स्टार्ट नहीं हो सकती। ये एक्टिविटी एंड होगी, उसके बाद ही एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। एक बात। दूसरा, इस एक्टिविटी में लगने वाला ड्यूरेशन मालूम है कि ए एक्टिविटी में 3 टाइम लिया गया है वीक में, ये डेज में हो सकते हैं, मिनट में हो सकते हैं, मंथ में हो सकते हैं। ए एक्टिविटी को 3 वीक लग रहा है, बी एक्टिविटी को 5, ऐसे ही सबका टाइम आपको दिया गया है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कितने टाइम में ये सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। तो इसको जरा सोच के देखिए, कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। इन सारे नंबर्स को जोड़ दें, घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस आ रहा है। तो यहां पे ही हम इस मेथड को यूज करेंगे कि मिनिमम वो टाइम कितना है जिसमें हम इस सारी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग ले रहे हैं क्रिटिकल पाथ मेथड से सॉल्व करने चल रहे हैं। अच्छा, क्रिटिकल पाथ हमें देखना है, एक पाथ देखना है, पाथ एक रास्ता है। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि बहुत रिस्की है ना। तो वो पाथ आइडेंटिफाई करना है जो कि क्रिटिकल है। तो उस पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले एक नेटवर्क डायग्राम कहते हैं उसे, या कहते हैं प्रेसिडेंस डायग्राम। तो एक नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा, नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम का मतलब क्या है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज अपने टाइम के साथ आपस में कैसे रिलेटेड है। इन सब एक्टिविटीज का जो रिलेशन हमने टेबुलर फॉर्म में दिखाया है, इसी को एक डायग्राम के फॉर्म में दिखा पाए, है ना। तो उस नेटवर्क डायग्राम को बनाने का कुछ रूल्स हैं, है ना, जो हमें ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा इजिली बन जाएगा, और नहीं तो हमें खुद भी एक आध दो सवाल करने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगा,
है ना। तो जैसे कुछ मेजर रूल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं। जैसे पहला रूल है कि जो भी प्रोजेक्ट होगा वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो। मीन्स क्या है कि जैसे आपने आज दीवार खड़ी की तो कल उसको गिरा नहीं देंगे। आज दीवार खड़ी की आगे बढ़े और कल गिरा दिया तो पीछे हो गए। इट मीन्स आज दीवार खड़ी किया तो कल स्लैब डालेंगे, उसके बाद अगली एक्टिविटी करेंगे। इट मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, है ना। अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट होता हुआ आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए अगर डिमोलिशन का है, कोई चीज गिराना है, तो आज इतना गिराया कल इतना गिराया तो वो बैकवर्ड बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी यूनि डायरेक्शन होनी चाहिए। शुड बी फॉलो फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, है ना। तो फ्लो इसका होना चाहिए ओनली इन वन डायरेक्शन। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का केवल एक स्टार्ट टाइम होना चाहिए, एक एंड टाइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मल्टीपल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। एक स्टार्ट टाइम एक एंड टाइम। जिस पल आपने उस प्रोजेक्ट की नींव रखी, काम शुरू किया, वो स्टार्ट टाइम है, और जिस टाइम आपने उसको फिनिश कर दिया कि इट्स ओके, काम खत्म, उसका फिनिश टाइम होगा। तो नेटवर्क भले ही बीच में चौड़ा हो जाए, लेकिन स्टार्ट और एंड पॉइंट उसका सिंगल सिंगल पॉइंट होंगे, उसके बीच में जो भी एक्टिविटी होती रहे, है ना। तो अगली बात क्या है कि ओनली वन स्टार्ट एंड एंड, है ना, पॉइंट, ठीक है। उसमें एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट कहें, या इसी पॉइंट को अभी आगे देखेंगे, इसी पॉइंट को हम कहते हैं नोड। नोड अभी देखते हैं नोड किसे कहते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि उस प्रोजेक्ट में लूपिंग नहीं होनी चाहिए। लूपिंग कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अगर लूप बन जाएगा तो कभी प्रोजेक्ट इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे लूप बनने का मतलब क्या हुआ कि आपने आज दीवार बनाई, कल गिराई, परसों बनाई, फिर गिराई, फिर बनाई, फिर गिराई, ऐसे करके लूप चल गया। अगर लूपिंग हो गया तो आपका प्रोजेक्ट कभी इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्ट हो उसमें लूपिंग नहीं होनी चाहिए। हम लिख रहे हैं शॉर्ट में इसको नो लूपिंग, नो लूपिंग, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट कि उसमें से जो भी प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज हो वो सभी नेसेसरी एक्टिविटी ही इसमें ली जाएंगी। ऐसा एक काम ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती जिसका इसमें कोई यूज ना हो, है ना। तभी आप देखेंगे कि अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है इसका उस प्रोजेक्ट में कोई यूज नहीं है तो वो बाहर दिखाई पड़ेगी, बाहर निकली हुई दिखाई पड़ेगी, है ना। तो उसी को कह रहे हैं डैंगलिंग। डैंगलिंग मतलब कि नेटवर्क से बाहर निकल जाना, नेटवर्क से बाहर झूलना, है ना। तो नो डैंगलिंग, नो डैंगलिंग। तो ये और भी रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, बुक में आप देखेंगे, लेकिन एक नेटवर्क को बनाने के लिए इतनी चीजें हमें जरूरी पड़ती हैं। अच्छा, अभी एक बात और, जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी क्या थी, एक्टिविटी के लिए कहा था कि एक्टिविटी वो चीज है जिसमें हमें टाइम और रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। तो एक एक्टिविटी कभी कभी हमें नेटवर्क को बनाने में भी देखेंगे कि डमी एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल पाथ मेथड से। तो ये डमी एक्टिविटी क्या है, जरा इसको देखा जाए। व्हाट इज डमी एक्टिविटी, है ना। तो डमी एक्टिविटी उसे कह रहे हैं, एक्टिविटी क्या चीज है जिसमें टाइम या रिसोर्स कंज्यूम हो, लेकिन डमी एक्टिविटी उसे कहेंगे जहां पे कुछ भी कंज्यूम नहीं होगा, नो कंजम्पशन, ठीक है। नाइदर टाइम और नॉर रिसोर्सेस, किसी तरह का कोई भी ना टाइम लगेगा, जिस पल शुरू हुआ उसी पल खत्म, है ना। उसमें ना तो पैसा लगा, ना एनर्जी लगी, ना मैन, ना मशीन, ना मटेरियल, तो उसमें कुछ लगा ही नहीं। तो हमें कई बार ऐसा कुछ डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो वहां हम डमी एक्टिविटी एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो इस रूल की मदद से हम इस प्रॉब्लम का नेटवर्क डायग्राम बनाने की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले बनाते हैं इसका नेटवर्क डायग्राम, ठीक। एक बात यहां और कहनी है कि जब हम प्रॉब्लम की नेटवर्क डायग्राम बनाने चलेंगे तो ये कभी पेपर पे आप पेन से ना बनाइए, क्योंकि ये डायग्राम बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा जब तक ये फाइनल कंडीशन पे ना बन जाए। तो बेटर ये होगा कि आप पेंसिल रखिए, रबड़ रखिए, डायग्राम बनाने के बाद जब डायग्राम फाइनल हो जाए, जब लग जाए कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, फिर उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं पेन से। अदरवाइज पेंसिल और इरेजर का हमें यूज करना है। मेरे पास यहाँ व्हाइट बोर्ड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ध्यान से देखते हैं इसको। यहां देखते हैं हमारे पास एक्टिविटी ए और बी है ना। पहली शर्त क्या थी कि स्टार्ट पॉइंट एक ही होना चाहिए। दोनों एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है, ए का बी पर कोई निर्भरता नहीं है, बी का ए पर नहीं है। ए से पहले भी कोई एक्टिविटी होने की जरूरत नहीं है, बी से पहले भी कोई एक्टिविटी होने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, एक बात और, पहले देखें कि एक्टिविटी को दिखाते कैसे हैं। एक हम जब ऐसे एरो बनाएंगे, ये जो एरो है ये है हमारी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है ना।
और यहां पे गोला बनाएंगे, इसी को कह रहे हैं नोड। ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, ठीक, ठीक है। नोड कह रहे हैं, कहीं कहीं लिखते हैं इसी को इवेंट, इसी को लिख रहे हैं इवेंट, ठीक है। तो ये वन नोड, टू नोड, है ना। नोड का मतलब क्या हुआ, यहां पे एक्टिविटी स्टार्ट हुई और यहां पे एक्टिविटी एंड हुई, है ना। तो किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट पॉइंट को गोले में दिखाएंगे और एंड पॉइंट को गोले में दिखाएंगे, और इस बीच का ये एक्टिविटी है, यही एक्टिविटी हमारा टाइम और रिसोर्स को कंज्यूम कर रहा है ना। तो ये सब एक्टिविटी यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी सारी की सारी एक्टिविटी है, ये सब के सब एक एक एरो है, हमारे पास 7 एरो है, 7 एक्टिविटीज हैं। इन सारे एरो को एक नेटवर्क में हमें इनको जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से देखते हैं अब। चलिए जो देखा जाए भाई, पहले हमारे पास ए और बी एक्टिविटी है। ए एक्टिविटी अगर बात करें तो ए एक्टिविटी अभी ऐसे दिख रहा है, अभी मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक एक्टिविटी ए है ना। इसमें टाइम कितना लग रहा है, 3, ऐसे लिखेंगे। अब ये इसका स्टार्टिंग नोड है, ये इसका एंड नोड है, ठीक। यहां लिख देते हैं 1, यहां लिख देते हैं 2, ठीक। अब इसमें देखिए बी एक्टिविटी भी ऐसी है कि ये भी स्टार्ट हो रही, एंड हो रही है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी बी होगी, ठीक, ऐसे करके कोई बी भी होगी। बी एक्टिविटी हमारे पास है जिसमें कि 5 वीक लग रहे हैं, यहां भी हो सकता है ऐसे करके, इसको कह सकते हैं 3 एंड 4। अब लेकिन जो हमारा नेटवर्क बनाने का जो पहला रूल है ना, प्रोजेक्ट शुड फ्लो इन वन डायरेक्शन, और दूसरा है कि हैव ओनली वन स्टार्ट पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट। तो वैसे देखेंगे तो अगर इस हिसाब से दिख रहा है तो ए और बी दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। हमें स्टार्ट पॉइंट एक साथ ही करना है, क्योंकि ये दोनों की दोनों एक्टिविटी एक साथ ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको हम एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं उनको एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे। इस टाइप से अलग अलग हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां तो 2 स्टार्ट पॉइंट बन जा रहे हैं, प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा बट स्टार्ट पॉइंट 2 बन जा रहे हैं, है ना। तो यहां पे इसको ये मिस्टेक हो रही है। मैंने आपको इसलिए दिखाया कि पेंसिल का यूज करेंगे तो इरेज करके ठीक करेंगे, तो इसको ऐसे नहीं करना है। हम ए और बी को एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही पल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखिए ना, ये पॉइंट हुआ 1 और यहां हमने लिया ए के बीच में टाइम कितना लगा, 3 मिनट, और एक लिया बी, इसमें लगा कितना भाई, 5 मिनट, 5 वीक, सॉरी 5 वीक। और ये हमारी ए एक्टिविटी कंप्लीट हुई और ये हमारी यहाँ पे बी एक्टिविटी कंप्लीट हुई, ठीक है ना। ये ए हुई और ये बी हुई, ठीक। इसी को लिख सकते हैं 2 और इसी को लिख सकते हैं 3, ठीक है। तो ए एक्टिविटी का मतलब क्या है, स्टार्ट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। बी एक्टिविटी स्टार्ट पॉइंट 1 और एंड पॉइंट 3। दोनों के पीछे कोई कंडीशन बंधन नहीं है, ये आपस में भी इंडिपेंडेंट है फिलहाल तो, ठीक है। तो इनको स्टार्ट ऐसे करेंगे। अब हमारे पास एक सिंगल स्टार्ट पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं सी एक्टिविटी पे। सी एक्टिविटी के लिए क्या है कि तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो। सी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है कि तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो, है ना। अब कोई एक्टिविटी हमारे पास सी है, ऐसे कर रहे हैं, यहां पे है, यहां पे है ना। ये हमारे पास सी एक्टिविटी है, 5 वीक लग रहे हैं। इसको हम इससे जोड़ दें कि इससे जोड़ दें, ये प्रॉब्लम आ रही है ना। कि सी एक्टिविटी तभी स्टार्ट ही कर सकते हैं जब तक दोनों कंप्लीट ना हो जाए। छत तभी डाल सकते हैं जब तक आपका फाउंडेशन और कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम ना हो जाए, या कुछ कहते हैं और भी ऑप्शन दे सकते हैं, है ना। तो इसको कहां पे, इसको इससे लिंक करें कि इससे लिंक करें, तब यहां एक प्रॉब्लम आ गई है ना। क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक नहीं है और इसको स्टार्ट होने के लिए दोनों का पूरा होना जरूरी है ना। तो इन दोनों को कहीं एक पॉइंट पे आना चाहिए। आने के बाद जब ये दोनों एक पॉइंट पे कहीं आते दिखाई पड़ेंगे तभी इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, इस सी एक्टिविटी को। तो ये एक इशू आ रहा है ना। तो यहीं पर हमें डमी एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। डमी एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो एक्टिविटी जिसमें ना तो टाइम लगा हो ना रिसोर्स लगा हो। तो हम डमी एक्टिविटी मान लेते हैं 2 से 3 कर लें या 3 से 2 कर लें, कोई बात नहीं, है ना। एक डमी एक्टिविटी हमारे पास ऐसे करके ये आ गई। डमी एक्टिविटी को हम डॉट डॉट से दिखाएंगे क्योंकि ये रियल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इस टाइप से दिखा दिया और इसमें टाइम कंज्यूम होगा 0, ये डमी एक्टिविटी है, ठीक है। अब यहां पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 2 से 3 भी कंप्लीट हो गया, है ना। 2 से 3 आपस में जुड़ गया और अब हम अपनी अगर सी एक्टिविटी को इस पॉइंट 3 से स्टार्ट कर दें। सी एक्टिविटी को पॉइंट 3 से स्टार्ट कर दें, 5 आवर्स लग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि अब देखिए कंडीशन पूरी होती दिखाई पड़ रही है। सी एक्टिविटी को स्टार्ट होने के लिए ए एंड बी का कंप्लीट होना जरूरी है। सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है,
यहाँ पे हमारे पास ए भी कंप्लीट है, इसमें कोई टाइम लगा नहीं, रिसोर्स लगा नहीं, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया, सिर्फ पाथ को पूरा करने के लिए बनाया गया। एंड बी का भी पूरा होना जरूरी था, तो बी भी पूरा हो गया। ऐसा भी कर सकते थे, सी को यहां जोड़ दें और ये जो एरो 2 से 3 की तरफ बना है 3 से 2 की तरफ कर दें, है ना, तो ये चीज नेटवर्क यहां जुड़ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई टाइम और मनी कंज्यूम नहीं हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से यहां पे हमने डमी एक्टिविटी का यूज किया। कहां यूज किया डमी एक्टिविटी का? इसके लिए हमें कहीं ना कहीं डमी का यूज करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए यहां डमी यूज करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्या है? डी एक्टिविटी। डी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा? जब ए एक्टिविटी हमारी खत्म हो जाएगी। तो ए एक्टिविटी यहां खत्म हो रही है ना। तो अब डी एक्टिविटी तब स्टार्ट होगा जब ए एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ई एक्टिविटी तब स्टार्ट होगा जब डी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं डी की। तो डी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा? जब ए एक्टिविटी एंड हो जाएगी, आफ्टर द एंड ऑफ ए एक्टिविटी। तो यहां से हमने कुछ डी एक्टिविटी का ऐसे बनाया एरो, है ना, ये डी एक्टिविटी हुआ। डी एक्टिविटी में टाइम क्या लग रहा है? 4 वीक, 4 वीक। और यहां पे एक गोला बन गया है, ठीक है। ये 1 2 3, इसको 4 कहा गया था, इसको हम 5 कह रहे हैं, ठीक है। ये इवेंट 5 हुआ, 2 5 इवेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये डी वाली बात खत्म हो गई। ई एक्टिविटी के लिए तभी स्टार्ट हो सकता है जब डी और सी दोनों फिनिश हो जाए। सी एक्टिविटी ये है, डी एक्टिविटी ये है, और एक एक्टिविटी हमारे पास ई है। यहां देखिए ना, ये हमारे पास ई एक्टिविटी है। ये तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब डी और सी दोनों, डी और सी दोनों खत्म हो जाए, है ना। अब फिर मुसीबत आ गई, किसको इससे जोड़े, किसको इससे जोड़े, ठीक है ना। तो यहां पे भी यहां क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां क्या कर सकते हैं? यहां पे हम इन तीनों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, इन तीनों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां क्यों नहीं मर्ज कर पाए? क्योंकि यहां मर्ज कर देते तो दोनों एक्टिविटी आपस में ओवरलैप कर जाती, है ना। ए और बी दोनों साथ साथ चलती, बिल्कुल ओवरलैप करके चलती, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हम इन तीनों को मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ई एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकती है जब डी और सी फिनिश हो जाए। तो ई का स्टार्टिंग पॉइंट, डी का एंड पॉइंट, सी का एंड पॉइंट, इसको मर्ज कर सकते हैं। इसलिए हमें फिर से इसको इरेज करना पड़ेगा और अपने डायग्राम को थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसको, ठीक। तो हमें डी और सी को मर्ज करना है। तो हमने भाई डी और सी को मर्ज किया, सपोज दैट यहां पे ऐसे मर्ज किया। डी, ये डी एक्टिविटी हुई और ये सी एक्टिविटी हुई, दोनों का मर्ज करने के बाद इवेंट एक ही हो गया, है ना। ये हमारे पास सी एक्टिविटी थी, सी में 5 वीक लग रहे थे, और ये हमारे पास डी एक्टिविटी थी, डी में 4 वीक लग रहे थे, ठीक है, 4 वीक लग रहे थे, यहां हमने मर्ज कर दिया। अब डी एक्टिविटी फिनिश हुई, तो ई को स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से ई एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। 1 2 3, इसको हम 4 कह सकते हैं, और अब हम कह सकते हैं कि हमारी ई एक्टिविटी यहां पे स्टार्ट हो गई, और ई एक्टिविटी में 4 वीक लग रहे हैं। अब देखिए यहां पे कि इसको हम 5th कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि ई एक्टिविटी को स्टार्ट तभी कर सकते हैं जब डी और सी हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद एफ एक्टिविटी की देखिए जरा, एफ एक्टिविटी क्या कह रही है? एफ एक्टिविटी को पूरा करने के लिए ए एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी है। एफ एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसके पूरा होने के लिए ए का होना जरूरी है। जी एक्टिविटी के लिए पूरा होने के लिए बी का होना जरूरी है। और ये देखिए इसके बाद ई एफ जी, ये लास्ट एक्टिविटीज दिखाई पड़ रही हैं, लास्ट एक्टिविटी। ई के बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ई किसी का प्रेसिडेंस नहीं है ना। ई के बाद मतलब किसी और किसी भी एक्टिविटी के लिए ई की जरूरत नहीं है आगे के लिए, तो ये लास्ट एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। ई के लिए तो कंप्लीट हो गया कंडीशंस। एफ के लिए, यहां से एफ के लिए ए पूरा होना चाहिए। अब देखिए ये हमारा एफ जा रहा है, ये एफ जा रहा है, ठीक है। और जी के लिए बी का पूरा होना जरूरी है, तो जी के लिए बी का पूरा होना जरूरी है, ये हमारा जी है, ठीक है। अब यहां देखा जाए कि हमारे पास 3 इंड पॉइंट आ रहे हैं, ये इंड पॉइंट, ये इंड पॉइंट, और एक इंड पॉइंट ये आ रहा है। और हमारा रूल क्या है
कि प्रोजेक्ट में केवल एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा अभी नेटवर्क सही नहीं है, एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट होना चाहिए, तो इन तीनों को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जी एक्टिविटी को अगर हम और इसको इस तरह से ना दिखा के ऐसे दिखाएं कि ये सीधे पहुंच गया इसमें, ये आ गया जी एक्टिविटी। ठीक है, जी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए बी का पूरा होना जरूरी है, तो ये पूरा हो गया। जी एक्टिविटी में 6 वीक लग रहे हैं। सिमिलरली आपको एफ एक्टिविटी को देखा जाए तो ए पूरा होना जरूरी है, तो इसको इससे मिला दिया गया, तो ये एफ एक्टिविटी है और एफ एक्टिविटी में 4 वीक लग रहे हैं। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम कुछ ऐसे बन के रेडी हुआ। ठीक है ना, तो जब तक कई बार इसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और पेंसिल से इरेजर का यूज नहीं करेंगे, तब तक इसमें प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये जब बन के रेडी हो गया, तो अब हमारे पास ये इसी को कह रहे हैं प्रेसिडेंस डायग्राम। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम क्या है कि इसमें कितने रास्तों से हम 1 से 5 तक जा सकते हैं, जरा इसको देखा जाए। 1 से 5 तक जाने के रास्ते क्या है, तो देखते हैं जरा कि 1 से 5 तक जाने का एक रास्ता क्या है। 1 से 2, 2 से 5। इसका मतलब एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी एफ कर देंगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है? एक्टिविटी 1, 2, 4, 5। इट मींस क्या है कि एक्टिविटी ए, आफ्टर दैट एक्टिविटी डी, आफ्टर दैट एक्टिविटी ई, इस तरीके से वहां पे पहुंच जाएंगे, ए डी ई। एक रास्ता और भी हो सकता है कि 1, 2 डमी लेके चले, है ना, 1, 2, 3, फिर 4 और 5। तो अगर 1, 2, 3 इस तरह से करें, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या लिखेंगे? एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी डमी प्लस एक्टिविटी सी प्लस एक्टिविटी ई, और कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, एक यहां से पहुंच गए। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है कि एक्टिविटी ए 1, 2, 3, है ना, एंड 5। सी के रास्ते ना जाके जी के रास्ते जाते हैं, 1, 2, 3, 5। तो 1 पे क्या हुआ? एक्टिविटी ए प्लस एक्टिविटी डमी प्लस एक्टिविटी जी और प्लस एक्टिविटी, बस इंड हो गया, है ना। यहां पे हम लोग पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि 1, 2, 4, 3, 5 फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। 1 से 2 में कोई इशू नहीं है, 2 से 4 में कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 से 3 जब आएंगे तो ये एरो हमारा रिवर्स हो जाएगा। हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन चल सकती है, तो हमारा प्रोजेक्ट लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो इसमें हम नहीं आ सकते, इसलिए ये पाथ फॉलो नहीं कर सकते, है ना। पाथ क्या फॉलो कर सकते हैं? 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, और भी कुछ दिखाई पड़ सकता है। एक बात ये भी है कि एक्टिविटी 1, 3, 5 मीन्स बी जी और खत्म, है ना, बी प्लस जी और उसका खत्म। बी से 1 से 3 पर आए और 3 से 5 पे चले गए, तो 5 रास्ते हमें मिले, है ना। 5 रास्ते मिल रहे हैं, और कोई रास्ता छूट रहा है क्या? देखा जाए जरा, एक कोई रास्ता और छूट रहा है, देखिए यहां से। ये भी पॉसिबल है कि 1, 3, 4, 5, है ना, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो आप कह सकते हैं बी प्लस सी प्लस ई, इतने रास्ते मिले। अब जरा इन सबका टाइम देखा जाए, है ना। ए प्लस एफ, ए प्लस एफ, तो ए प्लस एफ क्या है? 3 और 4, है ना। ए प्लस एफ का मतलब है कि 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो गया। ए डी ई, ए डी ई मीन्स ए प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 11। इसमें देखें ए डमी सी ई, ए दैट इज 3, डमी दैट इज 0, है ना, आफ्टर दैट सी दैट इज 5 एंड ई दैट इज 4। तो कितना हो गया भाई? 12। ठीक है ना, 4, 3, 7, 10, 2, 7। ठीक, अच्छा, फिर इसमें देखें ए डमी जी, एक्टिविटी ए डमी 0, तो 3 प्लस 0, है ना, एंड उसके बाद ए डमी
फिर आफ्टर दैट G, दैट इज 6, तो ये आ गया 9। नेक्स्ट है B एंड G, B 5, G 6, तो 5 प्लस 6 दैट इज 11। और लास्ट वन है एक्टिविटी B C E, 5 प्लस 5 प्लस 4, 5 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 14। ठीक है ना? तो इतने तरीके से यहां पहुंच सकते हैं। यहां इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है ना? अब कोई पूछे कि इस पूरे सारे के सारे एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम टाइम क्या है, तो इस टाइम में 7 वीक, 11 वीक, 12 वीक, 9, 11 और 14 वीक दिख रहा है। इसमें हम किसको कहें कि हमारा प्रोजेक्ट कहते हैं मिनिमम इतने वीक में कंप्लीट हो जाएगा, तो एक अचानक मन में आता है कि मिनिमम टाइम तो 7 वीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 7 वीक लगेंगे। ठीक है, यहां अगर इसको चेक करते हैं, 7 वीक अगर हम कहें कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा 7 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, तो देखिए 7 वीक में ये काम तो हो सकता है कि एक्टिविटी ए एक्टिविटी एफ हो सकता है ना? लेकिन हमारा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का मतलब 7 खाली ए और एफ से तो होना नहीं। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा? जब सब कुछ पूरा होगा। जरा इसी को देखते हैं कि एक्टिविटी बी और एक्टिविटी जी में 6 प्लस 5, 11 वीक इसको चाहिए, तो 7 वीक में ये एक्टिविटी बी और जी तो कंप्लीट होने से रहे, इसका मतलब 7 वीक में तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। यहां से एक आइडिया ये निकल के आता है कि जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन मिनिमम कंप्लीशन टाइम होगा वो टाइम होगा जिसमें हाईएस्ट टाइम लगा हो, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ, है ना? तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा हुआ हमारे पास? लॉन्गेस्ट पाथ ये वैल्यू आई है, दैट इज 14। 14 यहां पे है ना? 14 वीक, ये 14 वीक लॉन्गेस्ट पाथ है। तो इसी पाथ को ही हम लोग कह रहे हैं ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। इससे कम टाइम में, 14 वीक से कम टाइम में इसको कंप्लीट होने में, यहां से लेके यहां तक जाने में 14 वीक लगेंगे। इससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। और तो जो 14 वीक लग रहा है उसका रास्ता कौन सा है? देखते हैं उसका रास्ता कौन सा भाई, किस रास्ते पे चल रहा है? BCE, मतलब ये जो जिसको मैं डबल लाइन कर दे रहा हूं, ये डबल लाइन वाली हमारे पास जो एक्टिविटीज है, ये रास्ता फॉलो होना है ये। ठीक है, इसी को कह रहे हैं क्रिटिकल पाथ। मींस BCE इज द क्रिटिकल पाथ। इससे कम टाइम में प्रोजेक्ट नहीं पूरा होगा। और ये इस पाथ में आने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन्हीं को कहेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी हुई है भाई इसमें? दैट इज B एंड C एंड E। ये हमारे 3 क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं और ये क्रिटिकल पाथ है। और क्रिटिकल पाथ को 14 वीक लगेंगे कंप्लीट करने में। तो इसका फायदा क्या मिलेगा? एक बात तो निकल आया कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 14 वीक लगेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर कह सकते हैं कि आज स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 14 वीक आपको हम करके दे देंगे। एक रिजल्ट तो निकल आया। दूसरा क्या हुआ, क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ हुआ है ना, अगर इस बी, सी और ई की एक्टिविटी में हमने कहीं भी एक दिन का भी डिले किया तो हमारा प्रोजेक्ट एक दिन आगे बढ़ जाएगा। सपोज दैट किसी वजह से हमारा ये सी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो पाई एक दिन, तो एक दिन नहीं स्टार्ट हो पाई, इसका मतलब 4 भी एक दिन डिले हो जाएगा। ये ई एक्टिविटी एक दिन डिले हो जाएगा, 1 डे उसमें डिले आएगा, तो आपका 14 वीक प्लस 1 डे हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी में हम किसी भी एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते, सारा फोकस ध्यान इस पर रखेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर लेबर कम पड़ गए, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, तो हम यहां व्यवस्था करेंगे, किसी और एक्टिविटी से निकाल के कर सकते हैं। देखिए इसको लगने में 14 वीक लग रहा है, लेकिन ए और एफ एक्टिविटी को 7 वीक में हो जा रहा है। मतलब ए और एफ एक्टिविटी में कुछ रिलैक्स टाइम है, हम उसको लेट स्टार्ट कर सकते हैं। हमें जरूरत पड़ने पे ए से और एफ से अपने मैन पावर को, एनर्जी को, मनी को यहां से निकाल के हम बी, सी, ई एक्टिविटी में लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी में जो आपके पास क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसमें जो क्रिटिकल है, दिस इज क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ एंड दिस इज क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ में एक बात ये आ गई कि नो रिलैक्स, इसमें कोई भी रिलैक्स नहीं है, किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें अगर डिले हुआ तो प्रोजेक्ट डिले होगा, है ना? बाकी जो हमारे पास एक्टिविटी बची बी, सी, ई के अलावा, है ना, ये हमारा क्रिटिकल हुआ। ठीक, ये क्रिटिकल हुआ और ये क्रिटिकल हुआ। बी, सी, ई ये 3 एक्टिविटीज क्रिटिकल है। बाकी ए, डी, एफ, जी ये एक्टिविटीज हमारे ऐसी हैं जिनके पास कुछ रिलैक्स होने का टाइम है, थोड़ा लेट शुरू हो सकते हैं, थोड़ा सा लेट खत्म हो सकते हैं, है ना? और जब लेट शुरू हो सकते हैं तो उस टाइम का एनर्जी, मैन पावर, मशीन, मटेरियल हम उसको कहीं दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं इसको सपोर्ट करने में।
ठीक है। तो अब अगला काम हमारा क्या होगा कि हम ये जो एक्टिविटीज हमारे पास जो रिलैक्स, इनको रिलैक्स कर सकते हैं, वो निकालना है कि उसको कितना रिलैक्स कर सकते हैं। मींस ए एक्टिविटी को कितना लेट शुरू कर सकते हैं, कितना अर्ली शुरू कर सकते हैं, कितना लेट फिनिश कर सकते हैं, कितना अर्ली फिनिश कर सकते हैं। तो आफ्टर मेकिंग दिस डायग्राम, आफ्टर गेटिंग द क्रिटिकल पाथ, आफ्टर गेटिंग द क्रिटिकल एक्टिविटी, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द रिलैक्स टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज, है ना। तो ये हम रिलैक्स टाइम को, जिसको सिलेक्ट टाइम कह रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमारे पास यहीं तक बात खत्म करते हैं कि हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल एक्टिविटी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो गया है, लेकिन नो इशू, एक बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।